अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हम्माद गफूर गवास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, हमारा समर कैंप इस वक्त चल रहा है और समर कैंप का हमारा डे 6 पे जो हमारा सबसे पहला सेशन था वो था मार्शल आर्ट्स की इम्पोर्टेंस। मार्शल आर्ट्स जो है ना बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। मार्शल आर्ट्स सबसे पहले जिसका जो सबसे फ़ायदा है कि वो बच्चों के अंदर उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है, इसलिए मैंने इस सेशन को जो है ना समर कैंप का हिस्सा बनाया। दूसरा जो सबसे इसका फ़ायदा है कि ये इसकी वजह से जो फुल बॉडी है वो हरकत में आ जाती है, और जब फुल बॉडी हरकत में आ जाती है तो इससे जो है ना जो क्या होता है कि इम्प्रूव योर बॉडी प्रेशर रिस्पांस जो है वो उससे बेहतर हो जाता है, और साथ साथ जो है ना मसल्स जो है ना वो मज़बूत हो जाते हैं। इसका जो तीसरा फ़ायदा है मार्शल आर्ट्स का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका सेशन वक्तन फ़वक्तन स्कूल में जो है ना जो आपका स्पोर्ट्स क्लास हो बच्चों का, तो उसी में फ़िज़िकल एजुकेशन का जो क्लास है उसी में आप कंडक्ट क्या करें। ये क्या करता है कि ये इंक्रीज़्ड फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसको जो है ना वो इंक्रीज़ करती हैं, और इससे जो है ना बेनिफिट ओवरऑल जो हेल्थ है उसकी जो है ना वो इससे फ़ायदा पहुंचता है। एक और जो है ना इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये बेटर कोऑर्डिनेशन जो है ना इससे जो है ना वो हो जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है ना जब आप मूव करते हैं मार्शल आर्ट में तो आपने अपने एनवायरनमेंट पे आपका फोकस होता है, और आप उसके हवाले से बड़े हसास होता है कि अच्छा मेरा लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक पे कौन कौन सी चीज़ें पड़ी होती है। जब आपका ये जो इससे आप स्टूडेंट्स की जो है वो जो ऑब्ज़र्वेशन है वो भी स्ट्रांग हो जाती है, और उनकी जो कोऑर्डिनेशन जो है ना वो सेंस है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तेज़ होता है। ये एक सेल्फ़ डिफेंस स्किल भी है। ऑफ कोर्स इससे बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस आजकल हर बंदे के लिए सेल्फ़ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और गर्ल्स के लिए। तो इससे जो है ना वो सेल्फ़ डिफेंस भी जो है ना वो बच्चों को आ जाता है कि मुश्किल वक्त में अगर इस तरह के मुश्किल हालात आते हैं तो उसमें उस वक्त अपने सेल्फ़ डिफेंस को आपने किस तरह जो है वो करना है। इसके साथ साथ जो मार्शल आर्ट है इसका जो बच्चों को और फ़ायदा है या बड़ों के लिए वो ये कि जो ब्लड प्रेशर है ना वो उसको बेहतर करते हैं। लोअर जो है ना ब्लड प्रेशर जो है ना उसको बेहतर करती है, और जो हार्ट रेट है उसको भी बेहतर करता है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि इससे जो बच्चों की जो मेंटल स्टेमिना है वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि हमारे जो माशरा है फिर जिस तरह हमारे एनवायरनमेंट है परेशानियाँ मुश्किलात, इससे क्या हो जाता है कि जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चों का जो सोशल स्किल है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि इसके साथ क्योंकि आपने जो है ना मार्शल आर्ट्स के क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट नेचर के स्टूडेंट होते हैं, उससे क्या होता है कि एक टीम एनवायरनमेंट बन जाती है। उस टीम एनवायरनमेंट का जो है ना वो फ़ायदा जो है ना ऑफ कोर्स जो है ना वो बच्चों होता है। वो अपने आप के लिए जो है ना टीम बनती हैं, गोल्स वो अपने लिए सेट करते हैं, और उस गोल्स की अचीव के लिए वो जो है ना वो अपने टारगेट को फोकस करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि इसमें जो है ना वो सोशल एनवायरनमेंट का जो सेंस है वो डेवलप हो जाता है, और ये बच्चों के लिए जो सोशल एनवायरनमेंट का जो स्किल है ये बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिशियल है। उसकी वजह यह है कि वो क्या करता है कि मुश्किल जो वक्त में या कन्फ्लिक्ट को जो है ना वो किस तरह रिज़ॉल्व करना है ये बच्चे सीखते हैं। साथ साथ वो अपने लिए न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं, और ये न्यू फ्रेंड्स सीखने का जो गुर है वो सीखते हैं, और साथ साथ इनके अंदर जो है ना बच्चों के अंदर जो है ना वो सब्र आ जाता है। एक इसका जो और फ़ायदा है मार्शल आर्ट का, ये बच्चों में जो सेल्फ़ डिफेंस है डिसिप्लिन है, सेल्फ़ डिसिप्लिन वो उसको डेवलप करता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को जो है ना वो अपने आप को किसी डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं आप वो पूरा जो है ना वो उसने अपने टारगेट्स पे फोकस किया होता है, और ये जो टारगेट पे फोकस है या जो सराउंडिंग पे फोकस है, ये जो अपने उसके अगर जिसके सामने या लेफ़्ट राइट पे कोई चीज़ है उस पर उनका फोकस है, तो ये जो बच्चों में जो है ना एक सेल्फ़ डिफेंस आ जाती है। और आखिरी इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो ये है कि स्ट्रेस रिलीफ़ करता है। इस स्ट्रेस रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और आजकल के जो जिस तरह रिसर्च ये बता रही है
कि हर 5 में से एक बच्चा जो है ना वो इस तरह जो है ना वो मेंटल हेल्थ जो है ना वो उसका शिकार है, टेंशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है। तो उसके लिए मार्शल आर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्शल आर्ट का जो क्लास रखने का बुनियादी मकसद ये था, एक तो एक्चुअली हमारे स्कूल्स में जो हमारा फिज़िकल एजुकेशन का क्लास है उसमें हम मार्शल आर्ट्स की क्लास करवाते हैं, और समर कैंप में रखने का ये मकसद था क्योंकि उसमें सारे हमारे स्कूल के अपने बच्चे नहीं थे, मुख्तलिफ़ स्कूल से बच्चे आए हुए थे। तो उसको भी अवेयरनेस देना है कि मार्शल आर्ट क्यों ज़रूरी है। इसलिए आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, जो स्कूल्स प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, कि आप जो है ना इसके जो है ना वो अपने स्कूल में इसका इनेकाद ज़रूर कर लें, बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करें। और ये हमारा कोई 1.5 घंटे का सेशन था, इस 1.5 घंटे के सेशन की वीडियो आप देख लें, इसका इम्पोर्टेंस बच्चों को बताएं, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ठीक है, और इसमें आपकी कुछ मार्शल आर्ट्स ऐसी हैं जिसमें आपकी सिर्फ लेग्स यूज होगी, कांट यूज द हैंड। ठीक है, कुछ मार्शल आर्ट्स ऐसी हैं जिसमें आप सिर्फ अपने हैंड्स यूज करें, लाइक बॉक्सिंग में आप किक करोगे तो क्या हो जाएगा, फाउल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ मार्शल आर्ट्स ऐसी हैं जिसमें आप एल्बोज यूज करते हैं, नीज यूज करते हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें किक्स और पंच यूज करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो फुल बॉडी कांटेक्ट होती है, लाइक उसमें आप हेड यूज करते हैं, एल्बोज यूज करते हैं, नीज यूज करते हैं, ठीक है, शिन यूज करते हैं, फिट यूज करते हैं, और वो हेड टू टो होती है। और कुछ होती है लाइक टेक्वांडो, इट्स अ ओवर द बेल्ट गेम है, इसमें आपने पंच करना है और किक करना है। ठीक है, अगर आप लो द बेल्ट किक करेंगे इट्स अ फाउल, बेल्ट से ऊपर किक करेंगे दैट विल बी काउंट। ठीक है, और इसमें आप फेस पे पंच नहीं कर सकते, टेक्वांडो में फेस पे पंच इट्स अ फाउल। आप फ्रंट हैंड होता है आपका, इसके साथ आप पंच, यू जस्ट कैन पंच ओनली ऑन द चेस्ट, एक पंच आप करते हैं, वो आप 20 बार भी एक ही पंच कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज योर बैक हैंड। फ्रंट हैंड के साथ आप चेस्ट पे पंच नहीं कर सकते। ठीक है, यू कांट गेट अ पॉइंट। ठीक है, टेक्वांडो ये कोरियन मार्शल आर्ट्स है। किस कंट्री का है? अच्छा, नेशनल गेम है कोरिया का। हमारा नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी। तो हॉकी में हम बहुत आगे हैं, ऐसे ही है। सो टेक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट्स है। इसकी पोस्चर, इसके स्टैंड से आप ग्रीन पे जाएंगे, ग्रीन से आप ब्लू पे जाएंगे, ब्लू से आप रेड पे, रेड के बाद फिर मास्टर डिग्री आती है। ठीक है, तो इसके बेसिक स्टैंसेस होते हैं, बेसिक मूव्स होती हैं, बेसिक किक्स आपने कैसे करना है, दे ऑल आर न्यू, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दैट इंशाल्लाह। ठीक है, तो द फर्स्ट वर्ड इज chariot. Chariot mean, what's meant by chariot? Chariot mean you have to join your legs arm by your side. Getting me? It's mean when the coach says chariot, you should be in this stand. Then don't move from the place, straight. The next word is khumne. Khumne mean you have to say welcome to your teacher. Like जब आपकी क्लास में टीचर आते हैं, आप क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम सर, ऐसा ही है। तो in taekwondo, when the coach comes to you, you're gonna say, when the coach say, or the senior gonna say, khumne, you're gonna say, Anoshmika sir, Anoshmika sir, okay? Anoshmika sir. Got it everyone? What do you have to say? Anoshmika sir. क्या? Anoshmika sir. अभी मैं बोलूँगा khumne, you have to say, khumne. Anoshmika sir, louder. Khumne. Anoshmika sir. Anoshmika sir. ठीक है? Again. This stance is called faro. ठीक है? Faro means easy, relax. Okay? So, clear? Khumne. Anoshmika sir. Okay, the next word, next stance is Jumbi. What's the next stance? Jumbi. Jumbi means ready stance. Okay? What you will do, you're gonna say, look at me. You have to open your left feet like this. According to your height. This level पे आ जाएंगे hand. You have to turn, make a punch, and jump. Got it? This stance is called Jumbi stance. ठीक है? While you're going for this stance, you have to lift your toe or heels. Say, neck. This way. Hand shouldn't be close to your body. Hand should be in front of your body. Not should be here. They should be close to the body, but don't touch your arms or punch to your body. Okay? This way. Got it? Now this is Jumbi stance. Means you are ready. You are ready for punch.
or you are ready for king, you have to follow the caution. If you will go for punch, you should be in chuchum sagi. chuchum sagi. कभी घोड़े पे बैठे हैं आप? घोड़े पे बैठे हैं? हाँ, तो हॉर्स राइडिंग स्टैंस, हॉर्स राइडिंग स्टैंस उसको बोलते हैं जैसे आप घोड़े पे बैठे हैं। घोड़े पे आप यू सिट लाइक, मैं राइट, यू सिट लाइक दिस ना, घोड़े पे ऐसे ही बैठते हैं ना, बैक आपकी स्ट्रेट होती है, यू कैन सिट लाइक दिस। दिस स्टैंस इज कॉल्ड chuchum sagi, ठीक है? व्हाट वी कॉल दिस? chuchum sagi. Okay, when I'm gonna say chuchum sagi, when I will say jumbi, you will take your hands here, look at me. अच्छा, जुम्बी में आपका पाँव 1 फीट खुलाना, गॉट इट? जब आप chuchum sagi में जाएंगे तो ये 1 फीट और ओपन होगा, ये 2 फीट का डिस्टेंस होगा आपका chuchum sagi का। कितने फीट का डिस्टेंस होगा? 2 फीट का। आपके टोज की डायरेक्शन स्ट्रेट होगी एंड यू हैव टू बेंड योर नी, ठीक है? आप नीज बेंड करेंगे। अभी आपके नीज से अगर आपको अपनी टोज नजर आ रही है ना, इट मींस योर स्टैंस इज रॉन्ग, ठीक है? आपको अपनी ये खड़े, आप ऐसे खड़े हैं स्ट्रेट, नीचे देखें, आपको अपनी टोज नजर ना आए। जब आप ऐसे देखें, अभी मुझे मेरी टोज नजर नहीं, मुझे मेरे नीज नजर आ रहे, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है? तो इसको आपने एक आइडिया से लेके जाना है। लाइक आप खड़े हैं कोई यूनिवर्सिटी का जुम्बी के लिए, जब आपने जाना है आपने फिगर काउंट नहीं करना, सिंपली आप खड़े रिलैक्स, ये आपका 1 फीट के इक्वल होगा इंशाल्लाह, ठीक है? और जब आप chuchum sagi में जाएंगे, हल्का सा पाँव और खोलना, हैंड्स हियर और क्या, गॉट इट? दिस स्टैंस इज कॉल्ड chuchum sagi jumbi, ठीक है? chuchum sagi jumbi. So again we can start from the start. Okay, here Gungmei Ana speaker sir Jumbi Ana do se due. Yes, अभी जाएंगे chuchum sagi jumbi में. What you will do, you will take your hands, feet out and powerfully you will say kya, like this. Okay, so back again, और स्पीड के साथ मुझे फॉलो करना। chuchum sagi jumbi kya, back, chuchum sagi jumbi kya। बेटा आप फीट को मूव करना है, आप पीछे होते हैं उनको आगे करेंगे, इट्स फाइन। आपने फीट को बेटा यहाँ पे आप खड़े हैं, खड़े खड़े ये नहीं करना, यू हैव टू मूव योर फीट। लुक एट मी, मैं खड़ा हूँ, chuchum sagi jumbi kya, chest up, okay, chest up, shoulder not on the side, they shouldn't be disbalanced, they should be on a balance, ठीक है? Equal size पे, properly straight, chest up straight, punch by your side. This is called chamber. पिस्टल होता है ना, पिस्टल देखा है कभी आपने? उसके अंदर गोलियां होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं? चैम्बर में, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड योर चैम्बर। यहाँ से आपने नो स्ट्रेट, और पंच शुडंट बी ऑन दिस साइड, ये आपके शोल्डर लेवल पे नहीं होता, पंच आपका शोल्डर लेवल पे होता है, मिड ऑफ द बॉडी होता है। बिकॉज जब आपने अटैक करना होता है किसी के शोल्डर पे तो नहीं मारते ना, कहाँ मारते हैं आप? मिड ऑफ द बॉडी, ठीक है? मिड ऑफ द बॉडी। जैसे काउंट करूंगा ना, हिट, गो, हिट, सिट, नेक, थप, यूज पावर, ठीक है? सो रेडी अगेन, गेट, फिंगर, big, yes. अभी हम जाएंगे chuchum sagi में, ठीक है? जैसे बोलूंगा chuchum sagi jumbi, फास्ट जाना है आपको। chuchum sagi jumbi, back, loud sound. chuchum sagi jumbi, क्या? रखो कोई भी नहीं, तो ओपन कर, लेट्स go open करना, लेट्स open कर। Now you have to start from left hand. पंच लगेगा आपका मिडल में, ओके? बैक आ जाओ, विद माय विसल यू हैव टू डू, रेडी? आउट क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट हैंड, शोल्डर आगे नहीं देखना, शोल्डर स्ट्रेट रखना है बेटा, वन लेफ्ट हैंड, गुड गुड गुड, ठीक, हाँ ये लेफ्ट हैंड बेटा, लेफ्ट हैंड, यस। लाउडर क्या बोल रहे हैं, ठीक है? और पंच जब आपने कहना है here, good, mid of the body, very good, good, fine, fine, fine,
forward. Left, left, everybody's left forward. Yes. Put the other one here. Exhaling. Exhale. Yes. Body straight. Now we will go for triple punch. Okay? Use power. Loud sound. Triple punch. Sun बन जाएगी. Taekwondo की sound के साथ. Ready? Taekwondo. Very good. Taekwondo. 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 उसके ऊपर होते हैं, ठीक है? हील आपकी एयर में होती है, हवा में होती है. हील आपकी नीचे नहीं लगती. You're going to stand on toes. ठीक है? चलिए. So, ready? Ready? हमने well done. पुशअप डाउन सारे के सारे पुशअप डाउन. पुशअप डाउन कैसे करते हैं? ओ देखते हैं. डाउन 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 डाउन. सब जल्दी से पुशअप निकाल लेंगे, बस डाउन रहना है. साउंड निकलेगा अभी? साउंड निकलेगा? अभी भी नहीं आ रहा. साउंड निकलेगा? ठीक है? किक को प्रॉपर आप आगे लेके जाना. यू जस्ट हैंडिंग क्या बैक टू द प्लेस. लुक एट मी. और इसको लैंड करेंगे क्या बैक टू द प्लेस. ठीक है? इसको फ्रंट पे लैंड करना है आपने. ठीक है? और बैक लेग से आपने करेंगे. गुड, शाबाश. रेडी? लेग एट द बैक. ठीक है. लगता है पीछे स्टैंडिंग क्लिक करेंगे, आगे लैंड करेंगे. ठीक है? क्लिक करके लैंड कहाँ करेंगे? आगे. और देन यू विल गो बैक टू द प्लेस. चलो रेडी. दोनों पाँव पकड़िए. Stepping. Stand here with whistle. You will go for. इसको rising kick बोलते हैं, stretching kick बोलते हैं, high kick बोलते हैं, but इसको कोरियन में अक्षलुन. Ready? Come on. क्या louder क्या विशाल. Ready? Good. Very good. Good job.